हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजनीश कुमार फ्रॉम मेडवाइस प्लस और हमारी टैगलाइन है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। फ्रेंड्स, वी टॉक अबाउट मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग्स इन लाइफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ रिगार्डिंग हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। Along with, we provide best treatment options in Tri-City Chandigarh with best of medical rates। दोस्तों, ये हमारी हेल्थ सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग एक मेडिकल कंसल्टेंट से एक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में बात करते हैं ताकि हम लोग उस डिजीज को अच्छे ढंग से समझ सके और उस डिजीज को बेहतर ढंग से मैनेज कर सके और ट्रीट कर सके। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डॉक्टर साहिल सैनी से बात की थी। ही इज ऑर्थोपेडिक सर्जन, ओस्मेड हॉस्पिटल, ट्राई सिटी, चंडीगढ़। हम लोगों ने उनसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करी थी। आज हम लोग एक और डिजीज के बारे में उनसे बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर साहिल सैनी, हु इज रनिंग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ओस्मेड हॉस्पिटल इन ट्राई सिटी, चंडीगढ़। तो लास्ट वीडियो में हमने डॉक्टर साहिल से बात की थी रिगार्डिंग वन मोस्ट कॉमन अर्थराइटिस, दैट वाज ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आज हम लोग एक और डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो डॉक्टर सैनी, कैसे हैं आप? या हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर जिनीश। मैं बहुत बढ़िया। ओके सर, आज हमारी हमारी टॉक का टॉपिक बताइए। आज किस डिजीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं? या तो जैसे हमने लास्ट टाइम डॉक्टर जिनीश बात की थी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जी। आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में हम बात करेंगे, ओके। जिसे हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये भी अर्थराइटिस है? इट्स अ काइंड ऑफ अर्थराइटिस ओनली? या इट इज ऑलमोस्ट क्वाइट सिमिलर टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। आज का टॉपिक इसलिए चुना है बिकॉज आई वांट कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं, ओके। वो ये दोनों बीमारियों को में डिफरेंशिएट कर पाएं। जो लोगों में अक्सर, जहाँ पे हम हमेशा ट्रीटमेंट में लैकुना हमारा रह जाता है, और हम देखते हैं कि दोनों बीमारियां बहुत मिक्स, क्योंकि सिम्टम्स काफी मिलते जुलते हैं। ओके। तो आज मैं डिफरेंशिएट करूंगा दोनों अर्थराइटिस के बारे में। हम्म। स्पेसिफिकली बात करेंगे रूमेटॉइड के बारे में। ओके, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक्चुअली है क्या सर ये? तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में मैं बताऊंगा कि ये जो है बीमारी, ये भी जॉइंट से रिलेटेड है। सो इट्स ओके। अ काइंड ऑफ अर्थराइटिस व्हिच अफेक्ट्स अवर जॉइंट्स, हम्म। एंड बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस इन द सेंस इट इज अ ऑटोइम्यून टाइप ऑफ डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिजीज। या ओके। ऑटोइम्यून जहाँ पे शब्द है, तो इसका मतलब कि ये बीमारी बाहर से नहीं आई, आपकी बॉडी में अपने ही आपका जो सिस्टम है आपके जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है बेसिकली। तो इट्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। सो ये डिफरेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस, बिकॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो एज के साथ होता है। ओके। बट ऐसा रूमेटॉइड में नहीं है। यहाँ पे ये यूजली यंग एज में स्टार्ट होता है एज ओके। कंपेयर टू ऑस्टियो जो ओल्ड एज में होता है। यस। तो दो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन एज प्रेजेंटेशन है वो है 30 to 50 ईयर्स। ओके, तो ये एंड इट्स ऑटो, हाँ सर, जस्ट सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ये ऑटो इम्यून डिजीज, आई थिंक ये हमारी बॉडी के अंदर एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म रहता है, जो कि जी। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी होने लगती है या कोई भी डिजीज डेवलप होने लगती है तो उससे फाइट करता है उसको क्योर करने के लिए। हम्म। तो ऑटो इम्यून जो हमारी इम्यूनिटी है वो मिस्टेकनली हमारे हेल्दी टिश्यू को या हेल्दी सेल्स को अटैक करती है। तो दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। इज इट लाइक दिस सर? दैट्स राइट, यही होता है ऑटोइम्यून में। आपकी बॉडी ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही कि ये हमारे गुड सेल्स हैं, या हमारी अपनी बॉडी का है, या बाहर से कुछ आया है। तो वो ओके। अपनी बॉडी के सेल्स को इट इंटीमेट करती है कि ये कोई फॉरेन बॉडी आ गई है बाहर से, एंड दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय दोज गुड सेल्स। ओके। और दिस इज व्हाई द होल डिजीज हाउ प्रोग्रेसेस। ओके। ओके। ओके, सर ये बताएं कि ये इसमें डिफरेंस क्या है? लाइक कैसे हमें पता लगता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये रोमेटाइड अर्थराइटिस है? सबसे पहले तो मैंने, जैसे हमने बात की, सबसे पहले तो हमने पैथोजेनेसिस की बात की कि इसका ओके। टोटली डिफरेंट है, ये ऑटोमीन है। बट हम्म। नाउ अब पेशेंट को कैसे पता लगेगा और हाउ वी आर गोइंग टू डायग्नोस, हम्म। इसमें कई चीजें हैं, कई क्राइटेरिया हैं। जैसे सबसे पहले हम एज की बात करते हैं। यहाँ ओके। पे जो प्रेजेंटेशन है वो अर्ली है। हम्म। सो द पेशेंट विल कम टू यूजली अ यंग बॉय, अ यंग गर्ल इन हिज 30s। दे विल कम टू द ओपीडी एंड दे विल से कि डॉक्टर साहब मेरे को जॉइंट पेन्स रहती है। और ओके। सब बात करें जॉइंट्स की, तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन अफेक्टेड जॉइंट्स हैं वो आपके हैंड के छोटे जॉइंट्स, स्मॉल ओके। जॉइंट्स। अच्छा अच्छा। लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो हम बिग जॉइंट्स की बात कर रहे थे, यहाँ द स्मॉल जॉइंट्स ऑफ योर हैंड, हम्म। स्मॉल जॉइंट्स ऑफ योर फीट, हम्म। एंड सर्वाइकल समटाइम्स,
ओके ये ऐसे नहीं है कि लार्ज जॉइंट्स नहीं इफेक्ट होते, बट वो सेकंड आते हैं। सबसे पहले कॉमन प्रेजेंटेशन स्मॉल जॉइंट्स की है। ओके। तो जहाँ पे स्मॉल जॉइंट्स की अगर बात आती है, अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पे पेन होता है, तो जो प्राइमरी सस्पेक्ट रहता है कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस रहता है सर। या ओके पेन, जॉइंट, स्मॉल जॉइंट पेन प्लस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज मॉर्निंग स्टिफनेस। तो ये ओके ओके। पेशेंट आपके पास आएंगे कि डॉक्टर साहब मेरे को सुबह उठने के बाद अकड़ावपन होता है हाथ में, तो मॉर्निंग स्टिफनेस इज अ मेजर फीचर। ओके पेन प्लस स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट एंड एज ऑफ प्रेजेंटेशन, ओके। थर्ड पॉइंट। एंड बाकी अगर आप देखेंगे रेडनेस, स्वेलिंग, ये आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी मिलेगी। एंड ओके वन इज मोर इम्पोर्टेंट फीचर इज एट रेस्ट ये बढ़ता है। जैसे पेशेंट सुबह उठेगा बिकॉज रात को बॉडी रिलैक्स कर जाती है, द पेन विच एग्रवेट्स ऑन रेस्ट, ओके दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, द पेन विच एग्रवेट्स ऑन रेस्ट। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो रहा था कि जब वो चल रहा था तो पेन बढ़ रहा था, ओके। यहाँ रेस्ट पे पेन बढ़ता तो दिस इज मेन डिफरेंस। है। या दीज 4 पॉइंट्स। ओके ओके। एंड इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होती हैं, जिससे हमें ये रूल आउट कर सकें कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस है। एक तो क्लिनिकल सिम्टम्स या साइन हो गए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस कौन सी की जाती हैं सर इसके लिए? इन्वेस्टिगेशंस में हम इसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ओके। वन इज योर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हम्म। एंड अदर आर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। ओके। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की मैं बात करूं, कुछ स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं हम्म। जो ये ऑटोइम्यून डिजीज में बढ़ जाते हैं। ओके। देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट लाइक, बात करूंगा मैं, अगर मैं अपने व्यूअर्स के लिए, तो हम्म आप इसमें सीआरपी, हम्म। तो हम सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं, जी आर ए जी। फैक्टर, ओके ईएसआर, ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं। आजकल और ब्रॉड स्पेसिफिक टेस्ट आ गए हैं, लाइक एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज करते हैं हम पेशेंट्स में ओके आजकल। ओके। अच्छा। एंड ऐसा नहीं है कि सारे रूमेटॉइड के पेशेंट्स में ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। ओके 70 to 80% लोगों में ये टेस्ट पॉजिटिव आएंगे, और 1/3 पेशेंट्स में स्टिल सिम्टम्स वही होंगे बट टेस्ट विल बी नेगेटिव। तो वो डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है जिसको बोलते हैं सीरो नेगेटिव अर्थराइटिस। ओके ओके ओके। ऐसा नहीं है कि अगर आपके टेस्ट में नहीं पॉजिटिव नहीं आ रहा तो यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम इट। सो वी हैव टू सी ऑल अदर क्राइटेरिया आल्सो हियर। ओके ओके ओके। एंड सेकंड जो मैंने बताया, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में हम एक्सरेज करेंगे पेशेंट के। वी कैन डू एडवांस्ड लाइक सीटी एंड एमआरआई, इन सर्टेन पार्ट्स वी डू दोज इन्वेस्टिगेशंस आल्सो। ओके एक्सरे से हमें आइडिया हो जाता है। ओके ओके। एक सर यूरिक एसिड होता है, सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, वो बहुत सारे लोग करवाते हैं कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो ये भी इससे रिलेटेड है या नहीं है सर? यूरिक एसिड इससे रिलेटेड नहीं है। यूरिक ओके। एसिड के लिए स्पेसिफिकली वो डिफरेंट प्रेजेंटेशन रहती है, हम्म। तो उसमें हम यूरिक एसिड का टेस्ट कराते हैं, बट यूजली आरए रोमेटॉइड में हम यूरिक एसिड नहीं करवाते हैं। ओके ओके ओके। सर काइंडली अभी ये बताएं कि ये इसको इंड्यूस, इसके लिए इंड्यूसिंग फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो जैसे हमने बताया कि ऑटो इम्यून डिजीज है, ये हमारे अंदर से ही ट्रिगर होती है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इस डिजीज को इंड्यूस कर सकते हैं सर? सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर की, तो ओके। दिस इज मोर कॉमन इन फीमेल्स। अच्छा। वी हैव सीन 3 times मोर इंसिडेंस इन फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स। तो ओके। वन इज सेक्स, देन इज योर हेरिडिटरी। तो ओके इसमें हमने देखा है कि आपकी फैमिली में अगर आपके पेरेंट्स को रूमेटॉइड है या आपके ब्रदर सिस्टर्स को है, सिबलिंग्स को है, तो आपकी प्रीडिस्पोजिशन बढ़ जाती है। तो इसमें हेरिडिटरी, योर सेक्स, सो मोर कॉमन इन फीमेल्स, 3 times मोर कॉमन इन फीमेल्स। एंड डाइट का भी इसमें आजकल वी आर सीइंग कि बिकॉज हम लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स इन द मार्केट, एंड स्पेशली दो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, रेड मीट यू कैन से, एंड दोज टेकिंग लॉट ऑफ शुगर इन देयर डाइट, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। प्लस स्मोकिंग, स्मोकिंग इज आल्सो अ वेरी, वी हैव सीन दीस डेज की इट्स वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर आरए। ओके। तो इसका मतलब ये है कि हमें हेल्दी डाइट लेना चाहिए। तो बिल्कुल, इस हेल्दी डाइट हमें, हेल्दी डाइट तो हमें वैसे भी हर चीज के हाँ लिए हाँ, आज। बट हाँ ओके, अगर हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं तो ये इस डिजीज को भी इंड्यूस कर सकती है सर। हाँ, पर जिन लोगों को रोमेटॉइड डायग्नोस हो गया है उन लोगों को इस चीजों का प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। ओके ओके। एंड अच्छा, मैं देखता हूँ कई पेशेंट जो ओल्ड पेशेंट्स हैं उनकी डिफॉर्मिटी होती है, फिंगर टेढ़ी हो जाती है या हैंड्स टेढ़े हो जाते हैं, तो ये रोमेटाइड अर्थराइटिस ही है सर?
ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस का ही एक सीक्वल है डॉक्टर रनीश। ओके। जब हम देखते हैं अर्ली प्रेजेंटेशन में पेशेंट आएगा तो उस टाइम तो स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा हम्म। एंड स्टिफनेस होगा। हम्म। बट अगर डिजीज को हम डायग्नोज नहीं करते, इग्नोर करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो हम्म। जैसे जैसे क्या होगा, आपका कार्टिलेज जो है जॉइंट्स के बीच में जो लाइनिंग है, ओके। साइनोवियल लाइनिंग जिसको बोलते हैं, वो हम्म। डिस्ट्रॉय होगा। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा, डिफॉर्मिटी होनी शुरू हो जाएगी। तो आप देखेंगे एडवांस पेशेंट्स जो आएंगे रूमेटॉइड के हमारे पास, उनमें किसी की उंगलियां टेढ़ी होंगी, किसी के पैरों में अगर फुट में है तो उसमें पैरों की फिंगर्स दे विल बी डिफॉर्मिटी इन दोज फिंगर्स। तो ये एडवांस स्टेज हो जाती है। ओके। ओके। ओके सर, एक ऑटो इम्यून डिजीज की बात करते हैं तो कुछ एक डिजीज और हैं जो भी कॉमनली पाई जाती हैं हमारे पेशेंट्स में। दैट इज सोरोसिस, आई थिंक ऑटो इम्यून डिजीज है। एंड टाइप 1 डायबिटीज भी, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज ही है सर। यस, देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑटोइम्यून डिजीज। अगर हम बात करें, जैसे आपने दो तीन का नाम लिया, तो देयर इज डिजीजेस लाइक यू कैन से देयर इज अ जॉगरन सिंड्रोम, एक हम ब्रॉड टर्म यूज करते हैं, उसमें आपके लेक्राइमल ग्लैंड, लाइवरी ग्लैंड इफेक्ट्स होते हैं। दिस इज आल्सो समटाइम्स सीन एसोसिएटेड विद आरए। तो ओके। प्रेजेंट उसमें ड्राइनेस होगा। एंड देर आर अदर डिजीजेस लाइक इट कैन इन्वॉल्व योर अदर ऑर्गन्स आल्सो। वी हैव सीन दैट आरए में ओनली जॉइंट्स नहीं, आपका लंग्स, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ओके। ये भी इफेक्ट हो सकता है। तो कुछ पेशेंट्स में हमें सीक्वली मिलते हैं साथ में। लंग्स में स्पेशली बात करूं तो देर इज फाइब्रोसिस इन द लंग्स। इन एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यस, अगर ओके। कार्डियोवैस्कुलर की बात करूं तो इन पेशेंट्स में एमआई, हार्ट अटैक के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, बिकॉज इट्स इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। तो ओके। वेस्कुलाइटिस हो जाता है, आपकी जो हार्ट की वेसल्स हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उससे नैरोइंग हो जाती है। तो दीज पेशेंट्स आर मोर प्रीडिस्पोज टू लंग डिजीजेस हम्म। एंड ऑल्सो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स ऑल्सो। ओके, मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस इन अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है। यस। ये नई चीज पता लगी सर। एंड इसका मैनेजमेंट क्या रहेगा सर? ये क्योरेबल है? क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज की बात आती है तो हम लोग मान के चलते हैं कि क्योरेबल नहीं है। जैसे सोरोसिस है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट दैट सोरोसिस। एंड इसी तरह टाइप 1 डायबिटीज है, उसको भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, वी कैन आई थिंक मैनेज, वी कैन। क्योर के बारे में बताइए सर। दो इसका जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर जनीश, हम सबसे पहले पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि ये जो बीमारी है, इट्स ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, हम इसको कंप्लीटली रेडिकेट तो नहीं कर सकते हैं। ओके। एंड बट आवर एम ऑफ ट्रीटमेंट इज कि हम डिजीज को ज्यादा प्रोग्रेस ना करने दें, हम उसको अर्ली डायग्नोज करें ताकि ट्रीटमेंट राइट टाइम पे शुरू हो और डजंट कन्वर्ट इनटू एडवांस स्टेज। सो ओके। सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रीटमेंट का पहला पार्ट, डायग्नोसिस अर्ली होना चाहिए। और कभी भी सिम्टम्स जो मैंने बताए, अगर पेशेंट को ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो दे शुड मीट देयर डॉक्टर, गेट देयर ब्लड टेस्ट डन, गेट देयर एक्सरेज डन, सो वी कैन डायग्नोज इट एट अर्ली स्टेज जहाँ पे अभी सिर्फ स्टिफनेस है या पेन है। सो देर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शन दीज डेज। सबसे पहले मेडिसिन की बात करें तो हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ओके। पेन किलर्स हैं, और देर आर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ड्रग कॉल्ड एज डमार्ट्स। दीज आर डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ओके। ओके। इसमें डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं, जैसे स्टीरॉइड्स हैं, मेथोट्रेक्सेट है, ये कुछ नाम मैं ले रहा हूँ, सल्फासेलाजीन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन है। ये कुछ ड्रग्स हैं जिसमें हम फिर हर पेशेंट का एक डिफरेंट नीड होता है, उस हिसाब से वी स्टार्ट दीज ड्रग्स टू डिप्रेस दैट इम्यून सिस्टम विच इज कॉजिंग द डैमेज। ओके। एंड ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है सर? लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है यूजली 3 to 6 months, डिपेंड्स अपॉन हाउ द पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग। तो हम पेशेंट की मेडिसिन को टाइट्रेट करते हैं। और आज के टाइम में सबसे एडिशनल हम फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज वी वांट टू कीप योर जॉइंट्स मोबाइल। तो वी स्टार्ट द पेशेंट्स ऑन फिजियोथेरेपी आल्सो अलोंग विद द ड्रग्स। ओके। फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज है जिसे आमतौर पे इग्नोर करके चलते हैं हम लोग, है ना? हम लोग यस, सोचते हैं कि मेडिसिन से ही बात बन वेरी जाएगी। अंडर एस्टिमेटेड। यस। ओके। 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 सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, इसकी मैनेजमेंट के लिए हम लोग सिर्फ मेडिसिन ही देते हैं? जैसे आपने मेडिसिन का बताया, फिजियोथेरेपी का बताया, सर्जरी भी इसके लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है सर? डॉक्टर नी, सर्जरी इज वेरी फॉर द एडवांस स्टेजेस जहाँ पे डिफॉर्मिटी हो गई है। एंड यूजली अगर आप जल्दी डायग्नोस कर लो तो सर्जरी की नीड नहीं पड़ती है। हाँ, जो एडवांस केसेस हैं जहाँ पे डिफॉर्मिटी हो गई है वहाँ पे सर्जिकल करेक्शन करनी पड़ती है। ओके। एंड इस रूमेटॉइड अर्थराइटिस डायग्नोस होने के बाद क्या एक पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है अपनी? बिल्कुल, आजकल जो ये ड्रग्स आ गई हैं, ये बहुत अच्छी एंड वेरी
इफेक्टिव ड्रग्स हैं हम्म। एंड अगर हम डिजीज का ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट कर दें तो ऑलमोस्ट पेशेंट पेन फ्री सिम्टमलेस हो जाते हैं हम्म। एंड बट वी हैव टू डायग्नोज दीज पेशेंट्स एट रेगुलर बेसिस. ओके। एंड इसका मोर्टेलिटी रेट क्या है अगर मान लो किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो गई है? मोर्टेलिटी रेट की बात मैं करूं तो ऐसा नहीं है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन कि कितने सिस्टम कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं. हम्म। अगर इट इज लिमिटेड ओनली टू योर जॉइंट्स तो देयर इज नो मोर्टेलिटी एज सच. हाँ, हम्म। मॉर्बिडिटी जरूर है बिकॉज वंस द डिजीज एडवांसेस तो डिफॉर्मिटी आ जाती है एंड देन लिमिटेशन ऑफ फंक्शन तो है. बट वी कैन मैनेज नाउ पेशेंट इन अ गुड वे एंड वो अपनी नॉर्मल लाइफ ले सकता है, नॉर्मल लाइफ जी सकता है। बिल्कुल. ओके। इसके अलावा कुछ और बताना चाहेंगे रोमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में जिससे लोगों को थोड़ी सी इसकी जानकारी मिले और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रोमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में मिले सर? अपने व्यूअर्स के लिए डॉक्टर दिनेश मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम आता है या आपके फैमिली में कोई ऐसा किसी को सिम्टम है हम्म। तो प्लीज इसको इग्नोर ना कीजिए बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, जो हम जी। शुरू से कहते हैं अपनी मेडिकल लाइन में. हम्म। एंड प्लीज मीट योर डॉक्टर एज अर्ली एज योर पॉसिबल. ओके। तो हम इसको कंप्लीटली रेडिकेट तो नहीं कर सकते हैं, हम्म। बस तो क्योर कर सकते हैं इफ राइट टाइम पे हम इसको डायग्नोज कर लें तो. ओके। अच्छा, अभी मुझे एक ध्यान आया कि हमारी एक सेलिब्रिटी है, रेसलर संग्राम सिंह. पॉसिबली ही वाज सफरिंग फ्रॉम दिस रोमेटाइड अर्थराइटिस एंड नाउ ही इज ए इंटरनेशनल रेसलर और बहुत सारे मेडल्स जीत चुके हैं. तो अगर संग्राम सिंह फाइट करके अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, ना केवल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं बल्कि वर्ल्ड फेमस रेसलर बन सकते हैं, तो हम लोग भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं विद दिस रोमेटाइड अर्थराइटिस. यस. ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा. मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को रोमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगी होंगी और वो इसे ट्रीट करने में हेल्पफुल रहेगी हमारी ये टॉक उनके लिए. तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. उम्मीद है आपसे जल्द ही हम लोग मिलेंगे और किसी दूसरी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच थैंक सर. यू. थैंक थैंक यू. यू. दोस्तों, ये थे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर साहिल सैनी, ओसमेंट हॉस्पिटल, ट्राई सिटी, चंडीगढ़. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और रोमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में हमें बेसिक जानकारी मिली होगी. अगर आपकी जॉइंट्स पेन के बारे में कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.